नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय गुरु जी शक्ति देना खड़े रहने की आज, बिकॉज मुझे नहीं पता कितनी देर तक खड़ी रह पाऊंगी और शुरू कहाँ से करूँ। मेरे पास 3 पार्ट्स में बताना चाहती हूँ कि हाउ गुरु जी लाइक कनेक्टेड मी विथ हिम एंड माय फैमिली। दैट्स पार्ट 1। 12 साल की जर्नी कैसे शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि कैसी रही हमारी गुरु जी के साथ। और रीसेंट एक जो सत्संग मेरे साथ हुआ है वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उसी के लिए मैंने आज ये सेवा ली थी और बताया था सीमा आंटी को कि मैं सत्संग करना चाहती हूँ। ये जो सत्संग लास्ट 2 मंथ्स में हुआ है शिवरात्रि के टाइम से। और sorry, sorry. So we got connected. That's part 1 कि मुझे जस्ट बताना कि कैसे हम जुड़े थे। 2012 में मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बताया कि हाँ 2 वीक के अंदर विद इन 2 वीक्स उनको रेक्टल मेलानोमा था और उनको रेक्टल निकाल देंगे और दे विल रिप्लेस विद द बैग आउटसाइड ऑफ हिज बेली। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मैं क्या करूं। ही वॉज अनकॉन्शियस और उस टाइम मैं गायत्री मंत्र जाप करती थी। हम लोग गुजराती हैं और गायत्री मंत्र मैं इतना एवरी डे करती थी। एवरी डे आई वुड वेक अप एट 4 o'clock in the morning until 8 o'clock and without fail I did that job for 1 year। but उससे भी वो जो शक्ति है वो डोर तो दिखा रही थी। गुरुजी का डोर भी दिखाया, वो ही शक्ति ने मुझे दिखाया। बट जो उनकी लाइफ का एक्सटेंशन है वो गुरुजी ने दिया और गुरुजी देना चाहते थे तो उसलिए जैसे भंवर में कोई घूम गया हो उसे पकड़ के निकालते हैं, ऐसे ही ढूंढ लिया गुरुजी ने मेरे को। थैंक यू गुरुजी। I'm a realtor, so at that time I was just praying माता रानी की इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऊपर देख के बस हॉस्पिटल में ऐसे ही प्रे कर रही थी कि हाँ कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ कि जैसे उनकी जो बॉडी दी है भगवान ने तो ऐसी ही बॉडी उनको एंड तक वो एंजॉय करें, क्योंकि वो बहुत एंजॉय अपनी लाइफ में करते थे, हाइकिंग, गार्डनिंग। तो और जो भी करते हैं हम बॉडी का एवरी पार्ट वर्क करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि लेट हिम एंजॉय हिज बॉडी द वे गॉड गिव हिम। तो उसी दिन गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। उस टाइम मुझे पता नहीं था गुरुजी कौन है, बट मेरे पास कॉल आता है। मैं हॉस्पिटल में ही थी और कॉल आया कि आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस रेंटल। मैं न्यूयॉर्क में थी उस टाइम और रेंटल प्रॉपर्टी में हमें इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, कोई सेल होता है तो ज़्यादा मिलता है। और उस टाइम वैसे भी मैं बहुत बिजी थी, मेरे हस्बैंड के और 2 छोटे बच्चे थे घर पे। तो इनके साथ बात करना, हॉस्पिटल से आके फिर उनसे बात करने जाना, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इफ़ यू थिंक अबाउट माई लाइफ एट दैट टाइम। फिर भी कुछ बैक ऑफ माई माइंड वाज टेलिंग मी कि उसको हेल्प करने जा और उनको हेल्प करनी है। तो मैंने बोल दिया कि यस मैं आपको मिलती हूँ। और मैं थोड़ी लेट आई और वो अंजना आंटी और अनुराग अंकल थे और उन्होंने मैंने जस्ट सॉरी बोला कि मैं लेट आई, सॉरी मेरे को न्यूयॉर्क से आते हुए टाइम लग गया और मैं हॉस्पिटल में थी। तो राइट अवे वो अंजना आंटी ने पूछा मुझे कि क्या हुआ, एवरीथिंग ओके। और उस टाइम मैं बताती नहीं थी किसी को। ये दिस इज़ बिन गोइंग थ्रू मे बी 4-5 मंथ्स की उनकी सर्जरी होती थी और दूसरी बार कैंसर ट्यूमर आ जाता था। सेकंड टाइम भी सर्जरी हुई थी और ट्यूमर वापस आ गया और दैट्स द टाइम डॉक्टर टोल्ड मी कि अभी हम नहीं कर सकते, हम उसका रिमूव कर देंगे। और दिस इज़ अ स्लो डेथ प्रोसेस। वो ऐसा है कि वो जो बॉडी पार्ट्स में जाएगा वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। देयर इज़ नो कीमो इज़ वर्किंग, नो रेडिएशन वाज नॉट वर्किंग, सो नथिंग वाज वर्किंग प्रीटी मच।
दे ट्राइड एवरीथिंग। तो अंजना आंटी ने जैसे ही सुना मेरी बात कि मैंने ऐसे बोला कि डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं है, अब तो भगवान के हाथ में है। एंड उसके मुंह से मैंने ये शब्द अभी भी याद है, उसके मुंह से मैंने सुना कि तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, और इसलिए तो हम आए हैं दिल्ली से। हमको खुद नहीं पता, हम दिल्ली में इतना अच्छा हमारा चल रहा था और हम यहाँ क्यों आए हैं, अब हमें पता चला, अब तेरे लिए ही भेजा है गुरुजी ने। तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, बट उतना पता चल गया था कि वो जो डिवाइन में एनर्जी को बोल रही थी कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ, ये वही रास्ता है और अब मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। वो मुझे अंदर से गुरुजी ने उस दिन सेटिस्फेक्शन, एक मेरे जैसे सर पे हाथ रखा था, ऐसा फीलिंग आई। और दिस इंसिडेंट हैपन, और उन्होंने लोटा मंगवा के इंडिया से मंगवाया और बोला कि ये लोटा हम ब्लेस करके बड़े मंदिर से मंगवाएंगे और उनको जस्ट तेरे हस्बैंड को दे देना, पानी आधा पानी पीना है और आधा से स्नान करना है, तो इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, और वो लेने के लिए जो सत्संग हो रहा है वहाँ पे आ जाना। तो उस दिन न्यू ईयर्स ईव था और हम लोग गुजराती हैं, 12-15 साल से हम लोग जो गुजराती संगत फॉलो करते हैं, मैं वो संगत में गई थी। शाम को, रात को 12 बजे तक हमारा प्लान था। दोनों बच्चों इतने सालों से वहाँ फॉलो करते हैं, तो उनके भी फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ भी डांस वगैरह प्रोग्राम, खाना पीना, वो गेम्स वगैरह होता है। तो उस दिन पता नहीं क्यों वो प्रोग्राम सब 11:30 तक ख़त्म हो गया और बच्चे अपने आप बोले कि वी आर डन, वी कैन गो होम एंड स्लीप। और मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि मुझे वो सत्संग में लोटा लेने के लिए जाना है, इतना मुझे पता था, बट पॉसिबल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं था, बिकॉज यहाँ से ही 12-12:30 बजे जाएंगे तो वहाँ तो ख़त्म ही हो जाएगा, और वो जगह भी मुझे नहीं पता, कोई लोगों को भी मैं नहीं जानती। बट ये गुरुजी ने पॉसिबल उस दिन करवाया और 11:30 आई वाज होम इन माय हाउस। और उस टाइम ज्योतिन की एनर्जी, मेरे हस्बैंड की एनर्जी लेवल इतनी वीक थी कि वो 1 साल में हम लोग किसी के घर नहीं जाते थे, जस्ट डॉक्टर के पास ही जाते थे, इतनी घर पे ही रहते थे, सोते रहते थे। उनके हाथ भी मुझे याद है कि ऐसे ऐसे हिलते रहते थे, कि इतनी वीकनेस उनकी बॉडी में थी। ड्राइव करना छोड़ दिया था कीमो से, मुझे लगा कि पूरी ज़िंदगी ड्राइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे कोई ब्रेक लगाता है तो उनकी ब्रेक आफ्टर 2-3 सेकंड्स उनके दिमाग में, जो कीमो से जो दिमाग में चेंजेस आए थे, उनकी वजह से उनको बाद में समझ आता था कि ब्रेक लगानी है। तो ही स्टॉप ड्राइविंग एट दैट टाइम। उनके कान में 24 आवर्स कुछ बजता रहता था। तो बहुत सारे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम में रहते थे उनको। गुरुजी ने ये जस्ट भवन से उनको और मेरे को दोनों को साथ में उस दिन बुलाया। मुझे नहीं लगता था कि वो आएंगे, मैं खुद अकेले ही जाने वाली थी। आई ड्रॉप किड्स ऑफ एंड मैं घर में देख रही हूँ कि मेरे लैपटॉप पे गुरुजी का फ़ोटो है। वो ज्योतिन का लैपटॉप था और मैंने उनको जस्ट बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी के सत्संग में मैं जाऊँगी और लोटा लेके आऊँगी। तो उन्होंने अपने आप सर्च किया होगा गूगल पे और गुरुजी की यही पिक्चर मेरे स्क्रीन पे थी, और मुझे वो पता नहीं क्यों मुझे स्माइल दे रहा है ऐसा लगा, और मैं भी खुश हो गई अंदर से, जैसे आत्मा खुश हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, बट वो देख के खुश हो गई थी। और वो कह रहे धीरे धीरे से मुझे बोला कि चल मैं तेरे साथ आता हूँ। तो इट वाज 11:45 एट नाइट। हम लोग से वेस्ट गेट ड्राइव है, एडिसन में रहते थे, और वहाँ पे वो क्लब हाउस में बहुत छोटी सी 40-50 संगत होगी शायद, उससे भी कम, वो उस टाइम करते थे न्यू ईयर्स के दिन का सेलिब्रेशन रात का। तो वहाँ पहुँचे, मैंने देखा कि हम जब पहुँचे तो मंत्र जाप हो रहा था। मंत्र जाप मैंने तो किया भी नहीं, हमने जस्ट सुना, और उसके बाद माथा टेक रहे थे तो माथा भी टेका हमने, और उसके बाद एक तरफ लंगर अपने आप जो बफे है वो स्टाइल में रखा हुआ था, तो वो हमने लिया। और मैंने देखा डांस फ्लोर पे संगत डांस कर रही है। उसमें मुझे 2 ही आंटी दिखी और अभी तक याद है, आरती आंटी और अमन आंटी। वो दोनों इतने खुश होके डांस कर रही थी कि मुझे भी लगा कि मुझे बस उनके साथ जाना है और डांस करना है, उनके साथ जाना है और डांस। मैं भूल गई कि मेरे हस्बैंड को भी ये प्रॉब्लम है, हमारे ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम है।
मैं कुछ पता नहीं ऐसा ही लगा कि बस मुझे डांस करना है, डांस करना है। और मैं लंगर खा के वो अपने आप वो जैसे खींचते चली गई और उनके साथ डांस करके आई, तो मुझे लगा कि आई बिलोंग हियर। और मैं गुजराती संगत में जाके आई थी, वहाँ पे आई डिडंट फील दैट, आई फेल्ट लाइक आई वांट टू गो अवे फ्रॉम हियर। इट वाज जस्ट विद इन 15-20 मिनट्स ऑफ टाइम कि मुझे वहाँ पे ऐसा लगा था कि आई डोंट बिलोंग हियर, एंड यहाँ पे ऐसा लगा कि आई बिलोंग हियर फॉर सम रीज़न, कि मुझे मेरी आत्मा को यही जगह सही है मेरे आत्मा के लिए। तो एनीवे दैट हैपन। और फिर मेरे को कुछ पूछा नहीं किसी ने कि लोटे के बारे में। मैंने कहा पता नहीं ये जो भी है, भूल गई उसके बारे में। फिर उन्होंने फिर बुलाया कि रोज़ी आंटी के घर सत्संग है। उस टाइम घर पे सत्संग होते थे, तो घर पे रोज़ी आंटी के घर गई। फर्स्ट सत्संग, दैट वाज आवर फर्स्ट सत्संग कि हमने पूरा अटेंड किया। और पूरे सत्संग के थ्रू आँखों में से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। और उस टाइम मैं कुछ सोच नहीं रही थी, पर अपने आप मेरे आँखों में से आंसू निकल रहे थे। और मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे हुए हैं वो, और मैंने कहा 5-10 मिनट के बाद वो मुझे बोलेंगे कि चल निकलना है, बिकॉज़ वो बैठ नहीं सकते थे। उनकी सर्जरी ऐसी जगह पे हुई थी कि वो ही वॉज नॉट एबल टू सिट, वो घर पे भी लेटे ही रहते थे। वो 1.5 घंटे तक बैठे, तो मैंने फिर भी नहीं पता चला कि गुरुजी भगवान है, मुझे पता उस टाइम नहीं चला था। पर वो समोसा जब खा रहे थे, वो चटनी और जो खा रहे थे, चाय भी पी रहे थे, वो मेरे को देख के लगा कि ये कैसे वो खा पाएंगे, क्योंकि घर में एक रोटी का इतना टुकड़ा भी वो खाते थे, बड़े मुश्किल से उनको पता नहीं कैसे खाते होंगे, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। बट 1 घंटे में 10 बार उनको अब रेस्टरूम जाना पड़ता है, इतनी लूज मोशन या जो भी है उनका प्रॉब्लम था। तो मुझे वो उस टाइम अच्छा लगा कि चलो वो खा सकते हैं। वो दिन के बाद हम घर गए, दूसरे दिन सुबह उठे, हम दोनों ने साथ में चाय पी। मैंने 1 साल से चाय उनके साथ नहीं पी थी। थैंक यू गुरुजी। दिस वाज माय फर्स्ट ब्लेसिंग बोलो, जो बोलो कि मेरे हस्बैंड के साथ चाय पीने की भी सुबह सुबह अगर मिलती है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी उस टाइम। उसके बाद एवरी मंडे हम रोज़ी आंटी के घर जाते रहे, और मुझे एक एक चीज़ गुरुजी ने ऐसी दी। उसके दूसरे मंडे हम गए तो घर घर आके सो जाते थे, बट दूसरे दिन दूसरी ब्लेसिंग मुझे देखने को मिली कि उनके चेहरे पे मैंने हंसी, थोड़ी स्माइल देखी, जो मैंने 1 साल में नहीं देखी थी। तो वो छोटी छोटी जो ब्लेसिंग है मुझे एवरी मंडे मिलती थी, और वो इतनी मेरे को, हम लोग वेट करते थे, हम दोनों वेट करते थे कि कैसे मंडे आए और हम लोग सत्संग में जाए और वो ब्लेसिंग लेके आए। और घर में जो 7 दिन तक 5-6 दिन तक वो खाना नहीं खा सकते थे, बस वहीं पे खा सकते थे। वो भी मैंने देखा कि घर पे अगर रोटी बनाई तो वो उनको हजम नहीं होती थी, बट अगर लंगर के टाइम वो 2 बार मांग के भी जो भी है वो लंगर दूसरी बार भी मांग के ले लेते थे। उनको कोई वो नहीं होता था कि मैं नहीं मांगूं, बस वो पेट भर के जितना खा सके उतना। वीक में 1 ही बार जो गुरुजी ने बुलाना शुरू किया था, इस तरह से हम शुरू हुए। बट गुरुजी ने, मुझे लगा कि मैं हस्बैंड के लिए जा रही हूँ, बट एक्चुअली गुरुजी ने मेरे ऊपर भी ब्लेसिंग बरसाना शुरू किया था। मैं रियल्टर की मेरी जो लाइफ थी वो रात को 10 बजे तक मैं इतना काम करती थी कि मुझे एक बॉटल जैसे ऐसी पानी की सामने पड़ी है, पीने का टाइम नहीं होता। इतने लोग कॉल करते, इतने टेक्स्ट मैसेजेस, इतने ईमेल, और सबको हैंडल करो, लॉयर का भी कि अप्रेजल है, ये है वो है, इतनी सब कुछ अकेले हैंडल करना होता था। तो मुझे पानी पीने का, मुझे याद है कि रात को 10 बजे तक मेरे सामने गाड़ी में पड़ा है, बट मैं ड्राइव कर रही हूँ, क्लाइंट के साथ बात कर रही हूँ और फिर भी जीपीएस देख रही हूँ, मुझे पानी पीने का वो टाइम नहीं मिलता था। गुरुजी ने विद इन 6 मंथ्स मेरी जॉब चेंज करा दी, और 90% ऑफ माई वर्क माई पार्टनर वॉज डूइंग। मेरे बैंक में चेक इतने ही आते थे जितने पहले आते थे, बट आई वॉज डूइंग ओनली 10% ऑफ वर्क। और वो लंबा चौड़ा मैं नहीं करूँगी, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी जो उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया और जिससे मुझे जोड़ा।
और पहले दिन जब जोड़ा तो वो गुरुजी के मंदिर के सामने ही वो अपने आप बोला कि यहाँ पे मिलते हैं। गुरुजी का जो ओखरी मॉल पे सत्संग हो रहा था, तो मुझे इंडिकेशन भी देते थे गुरुजी कि ये मेरा तुझे हुक्म है कि तू जा, कुछ नहीं होगा तेरे को। क्योंकि एक जॉब से चेंज करके दूसरी जॉब जब हम लोग रियल्टर्स करते हैं तो हमारा पेमेंट ज़ीरो हो जाता है, जब तक हम क्लोजिंग नहीं करते पैसे नहीं आते। और उस टाइम मेरे हस्बैंड की भी ये चल रही थी, तो आई कुड नॉट अफोर्ड कि ऐसे चेंज कर दे। बट फिर भी गुरुजी ने समहाउ मुझे मुझे एक चीज़ बतानी है कि गुरुजी ने पहले दिन से मेरा माइंड नहीं, मेरी आत्मा और मेरे जो ये पैर है वो कंट्रोल किए हुए है। एक ही सत्संग सुनाऊंगी जो मुझे लगता है कि ये कंट्रोल कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ। जो 2016 में गुरुजी की बर्थडे थी, उस दिन भी मेरे को डांस करना था और आरती आंटी ने मेरे को बोला कि तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस होगा। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ डोर से बाहर मैं बैठी हुई थी, सत्संग ख़त्म हुआ तो मैं अंदर आके जैसे अंदर आई तो ऐसे डोर है ना, वहाँ से आगे मेरे पैर नहीं जा रहे थे। तो और जा नहीं रहे थे उसका मतलब ये नहीं कि जा नहीं रहे थे, वहाँ पे एक फायर की वॉल बनी है। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि इट्स लाइक अ होली, बड़ी वाली होली जैसे फायर बनी हुई है। इट्स इनविजिबल, आई कैन नॉट सी इट बट आई कैन फील इट। वो मेरे को टच भी हो रही थी और एग्जैक्टली ऐसे जो डोर है, सॉरी नीचे, सॉरी ओह सॉरी, जय गुरु जी। तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग एक्चुअली गुरुजी की बर्थडे का दिन था। उस दिन 2016 में मंदिर, एडिसन मंदिर में गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था और मेरे को आरती आंटी ने बोला था कि उस टाइम कोई फॉर्मल इनविटेशन या ऐसा कुछ ईमेल वगैरह लाइक ग्रुप नहीं था कि हमें पता चले एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। वो ऐसे ही फ़ोन करके बता देते थे एक दूसरे को। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे अंदर आके खड़ी हो जाऊंगी और मेरा इतना छोटा डांस है, 1 मिनट या 2 मिनट का डांस है, तो अगर स्टार्ट हो गया तो इट्स गोना बी टू मच टू हैंडल के वॉक करके यहाँ पे आऊँगी, वो म्यूज़िक स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा थोड़ा अंदर आके खड़ी रहती हूँ, बट आई कुड नॉट एंटर फ्रॉम द गेट। ऐसे जो डोर है वो डोर से अंदर मेरे हाथ अंदर गए तो मुझे कोई फीलिंग नहीं आई थी। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे हाथ अंदर गए थे, मैंने टच किया और जैसे धरती माता को प्रणाम हम लोग करते हैं बिफोर डांस, एनी भरतनाट्यम डांस, मैंने ऐसे टच किया, अंदर तो गया मेरा हाथ, मेरे पैर अंदर नहीं जा रहे हैं और मेरे पैर जो जस्ट वहाँ पे लगा कि फायर की एक ऐसी वॉल बनी है जो मुझे दिख नहीं रही है और उसके अंदर अगर मैं गलती से भी किसी मैंने धक्का भी दे दिया तो मैं जल जाऊंगी। जैसे फायर के अंदर आप कुछ डालते हो तो वो तो जल जाता है, उतनी हीट मुझे फील हो रही थी एग्जैक्टली व्हेन आई टच दैट वॉल। और अगर मैं पीछे जाती हूँ तो फीलिंग नहीं आती थी, थोड़ी सी आगे जाती हूँ तो वो फीलिंग आती थी। और मुझे अभी भी याद है, मुझे वो कान में भी वो जलने की आवाज़ आती थी कि जब मैं पास में जाती हूँ तो जैसे पापड़ी, हम गुजराती लोग जो पापड़ी फ्राई करते हैं वो ऐसी वाली आवाज़ आती थी। तो मुझे लगा कि आत्मा या बॉडी कुछ तो जल रहा है अगर मैं पास जाती हूँ तो मैंने वो कोशिश छोड़ दी और बाहर ही मैं बैठ गई। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि मैं अंदर जाऊँ, बट क्यों ऐसा चाहते हैं वो आज तक मुझे समझ नहीं आया। बट मुझे इतना याद है कि वो जो चल रहा था उसके बाद मैं बाहर बैठी तो मैंने देखा कि गुरुजी की केक कटिंग करना था और उसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होना था। तो बच्चे छोटे छोटे आए और गुरुजी की हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ गुरुजी की केक की जो सेरेमनी थी वो पहले की सबसे पहले और उसके बाद मुझे आना था। तो फिर भी वो ख़त्म हुआ और उसके बाद जब मेरा नाम अनाउंस किया तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी मुझे अंदर जाने देंगे कि नहीं। अंदर मैं जाऊंगी भी नहीं तो अगर पहुंच भी गई तो डांस कैसे करूंगी, क्योंकि इतनी फीलिंग मैंने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बट मुझे लगा जैसे सूरज की गर्मी है गुरुजी, और वो उस टाइम उनके प्रभाव बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। और मैं दूसरे लोगों को देखती थी मेरे बाजू में से निकल के अंदर जा रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता और मुझे होता था। तो मुझे लगा कि ये मेरे टोज़ है वो कंट्रोल्ड, इट वाज कंट्रोल्ड बाय गुरुजी, ऐसा मुझे समझ आया। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जो मैंने
राम लक्ष्मण और सीता माता की स्टोरी में सुना है कि एक लक्ष्मण रेखा बनाते थे, भगवान लक्ष्मण जी ने बनाई थी जो सीता माता के आगे, कि रावण अंदर ना आ सके, लाइक ऐसे कोई पीपल दे डोंट वांट देम टू एंटर, वो बना सकते हैं, तो भगवान बनाते थे, ऐसा मैंने स्टोरी में सुना था। मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में गुरुजी ने उस दिन ऐसी ही रेखा बनाई थी। तो क्यों बनाई थी उसका तो मुझे आज तक नहीं पता, पर उसके बाद मैंने एडिसन मंदिर में कोई डांस नहीं किया। दैट वाज माय लास्ट डांस परफॉर्मेंस। उसके बाद हम लोग एडिसन मंदिर में शायद थोड़े दिन गए होंगे, पर परफॉर्मेंस कभी नहीं किया। और उसके पहले की बात, सॉरी मैं थोड़ी सीक्वेंस इधर उधर जा रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड को जो ड्राइव नहीं करते थे वो गुरुजी ने ड्राइव करना भी उनको ब्लेसिंग दे दी थी। विदिन 1 month and a half वो ड्राइव करते थे। उनका कान का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो गया। उनकी 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर उन ज्योतिन ने खुद बोला कि मैं चाय सेवा करूँगा। जब मंदिर बना पहली बार, जो एडिसन में मंदिर बना, उस टाइम वो खुद बोले कि मैं चाय सेवा करूँगा। और तब से गुरुजी ने 5 साल तक ज्योतिन को उनको चाय सेवा दी थी। वो अपने आप ही मिल्क लाते थे और एक्स्ट्रा एक हमारे घर में फ्रिज भी उन्होंने ले लिया कि वहाँ पे वो अपने आप मिल्क भरते रहते थे। और जब भी सत्संग में जाना होता था अपने हाथ में से उठा, मुझे कोई सेवा उस टाइम गुरुजी ने नहीं दी थी, मैंने कोई हेल्प नहीं की थी। अभी भी याद है कि वो अपने आप उनसे ही कराते थे। उनको गुरुजी सेवा के थ्रू कभी कभी ब्लेस करते थे उनको, और उनको लाइफ एक्सटेंशन देते थे। वो आज मुझे समझ आता है। और उन्होंने बस पूरी ज़िंदगी इतना ही किया कि जो सेवा उन्होंने ली थी वो दिल से की। उनको कभी वेकेशन में जाने या कहीं और जाने का भी मन नहीं होता था। उनको जाना होता था तो 2 दिन में वापस आ जाते थे, क्योंकि उनकी सेवा संडे और थर्सडे होती थी। तो 2-3 दिन के लिए कैंपिंग के लिए बच्चों को लेके जाते थे। वरना उनकी जो ये 5 साल की 6 साल की जो गुरुजी ने बख्शी थी वो अपने ऐसे ही उन्होंने निभाई। और मुझे अभी तक याद है कि जिस दिन उनकी सेवा होती थी सुबह से वो गुरुजी का मंत्र जाप करते थे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और उनको उस दिन अगर वो कोई कॉल आती थी तो भी वो नहीं लेते थे, जस्ट उनका फोकस यही मंत्र जाप और गुरुजी की सेवा और घर जाना। तो इतना मुझे याद है कि ही वॉज डूइंग इट। वो खुद नहीं करते, गुरुजी उनसे करवाते थे। ऐसा मुझे लगता है कि गुरुजी उनसे करवाते थे। बिकॉज मेरा भी अभी जो गुरुजी करवा रहे हैं वो ही करवा रहे हैं। वो मेरा लास्ट एक सत्संग है जो रीसेंट अभी हुआ है। सो क्या हुआ कि नवंबर या दिसंबर में मेरे बॉडी और माइंड में थोड़े से प्रॉब्लम आना शुरू हो गए थे। मैंने आपको बताया नहीं, पर ज्योतिन अंकल का एक्सटेंशन एग्जैक्टली गुरुजी ने 7 इयर्स तक दिया था। तो एग्जैक्टली न्यू ईयर्स के दिन 2019 में ही वॉज इन हॉस्पिटल। उनके लीवर में फिर से ट्यूमर आ गया था। और हमें गुरुजी ने वो लास्ट मोमेंट तक एंजॉय कराया जो हम 7 जन्मों में भी एंजॉय नहीं करते। ऐसी वाली हमें लाइफ एंजॉय कराई हम दोनों को बच्चों के साथ। हमें लगा भी नहीं कि उन्हें एक जुकाम भी है या कोल्ड या कॉफ या एनीथिंग। पूरे 7 साल में उनमें कुछ नहीं होने दिया गुरुजी ने। वो एक बच्चे जैसे 20-25 साल का बच्चा जो यंग जिस तरह से घूमता है, खेलता है, सेवा करता है, इस तरह से उन्होंने हम पूरे परिवार को रखा गुरुजी ने। और 1 महीने में उनको जो कटवाना था 10% वो कटवा के कोविड के 2 वीक्स बिफोर कोविड उनको अपने पास बुला लिया गुरुजी ने। और वो टाइम भी शायद उन्होंने ही चुना होगा, क्योंकि कोविड में तो जैसे माहौल सब जगह पे डरावना हो गया था कि किसी को समझ भी नहीं आता था। सेवा तो सत्संग सब कुछ बंद हो गया था। तो गुरुजी ने वो सोल को अपने पास बुला। और सोल की बात से मुझे याद आया कि ज्योतिन का मुझे 2 सत्संग सुनाने हैं जो उनका सत्संग है, जो उनको गुरुजी ने दिखते थे तो कैसे दिखते। एक बार गुरुजी घर के सत्संग में उन्होंने चाय बनाई और चाय बनाते वक्त उन्होंने टेलीपैथी से गुरुजी से बात कर रहे थे कि गुरुजी आप कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, सीधा गद्दी पे बैठते हो। तो उस टाइम वो मंत्र जाप भी उनका चल रहा था और दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था।
तो जब चाय बन गई, वो ध्यान में नीचे बैठे, तब गुरुजी उनको दिखे ध्यान में। जब शब्द कीर्तन चल रहे थे तो गुरुजी दिखे, और वो संगत जो डोर से आ रही थी उसी डोर से गुरुजी आए, ऐसा उनको दिखा। और एज सुन एज गुरुजी केम, वो भवन में अपनी गद्दी पे नहीं गए, सबसे पहले किचन में गए। किचन में जो लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद बनता था, उधर जाके इंस्पेक्ट किया, सब कुछ ठीक है वो गुरुजी ने सबसे पहले देखा। और उसके बाद अपनी गद्दी पे जाके बैठ गए, और ऐसे 2 हाथ ऐसे रख के बैठे हुए थे। और एज सुन एज गुरुजी बैठे, सब जो संगत खड़ी थी, बैठी थी, जो भी काम कर रही थी, वो सबके अंदर से लाइट निकल के गुरुजी के ये हाथों में चिपक गई। ऐसा ज्योतिन को दिखा कि सबकी बॉडी के अंदर से एक लाइट निकल के, ज्योत निकल के गुरुजी के दोनों हाथों पे बैठी हुई है, चिपकी हुई है। और शब्द कीर्तन चल रहा है, तब तक वो लाइट गुरुजी के दोनों हाथों में थी। एज सुन एज वो जो शब्द बंद हो गए तो गुरुजी ने अपने हाथों से वो लाइट वापस सबके पास भेजना शुरू किया, और वो सबको भेज भी दिया। और लास्ट में एक लाइट नहीं जा रही थी, तो गुरुजी ने जोर लगा के वो लाइट को भेजा, और वो थी मेरे हस्बैंड की, ज्योतिन की लाइट। तो जब उनकी ये ध्यान खुला तो उनको ऐसे फीलिंग आई कि जैसे ही डाइड एंड ही केम बैक, ऐसे वाली वो जो घबराहट वाली फीलिंग है वो उनको आई थी। और वो उन्होंने एक बुक में लिखा है, ये सत्संग एक बार शेयर भी किया था। और दूसरा एक उनका सॉरी कौन सा था, मैं याद नहीं आ रहा, एक तो सॉरी गुरुजी, एक बताना चाहती थी पर अभी याद नहीं आ रहा है। एनीवे, आई विल जस्ट टॉक अबाउट माय रीसेंट सत्संग। सो नवंबर या दिसंबर के टाइम मुझे 4 या 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स मेरे बॉडी और माइंड के अंदर आ गई थी। मैं जब घर में भी चलती थी तो लगता था कि मैं नीडल के ऊपर चल रही हूँ, तो थिक वाले सॉक्स पहनना शुरू किया मैंने। वो भी मुझे लगा कि अभी भी मेरे को और थिक सॉक्स पहनने पड़ेंगे या शूज़ पहनने पड़ेंगे, क्योंकि पैर ज़मीन पे रखती हूँ तो नीचे नीडल के ऊपर चल रही हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। गुरुजी ने मेरे ये 5 प्रॉब्लम 6 या 7 दिन के अंदर ठीक किए। ये कैसे ठीक किए, ये उसके बारे में सत्संग है। कि दो प्रॉब्लम मेरे पैरों में थे। जो पैर मेरे यहाँ से यहाँ का पार्ट था वो सब एकदम कोल्ड, लाइक आइस कोल्ड जैसा रहता था। और रिसेंटली ऐसा शुरू हुआ था कि एकदम रात को भी अगर मुझे वो पैर मेरे कहीं टच हो जाते थे तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मुझे आइस छू रहा है अपनी बॉडी को। तो मैं वो सॉक्स पहन के ही सो जाती थी, सॉक्स पहन के ही घर में घूमती थी। वो छोटा प्रॉब्लम लगा, पर उसके बाद यहाँ पे पूरे पैर में वेरिकोज वेन, जो ग्रीन कलर की वेन दिखना शुरू हो गया, तो मुझे थोड़ी घबराहट हो गई। और जो एनुअल विजिट डॉक्टर के पास मैं गई तो वहाँ पे भी 1-2 रिपोर्ट ऐसे आए कि प्रोटीन यूरिन में है, तो इट कुड बी किडनी रिलेटेड या लिवर रिलेटेड इश्यू कि तो थोड़ी सी घबराहट मेरे में शुरू हो गई थी। तब मुझे और ज़्यादा पता नहीं था, बट जनवरी 18 या 19 को मेरे को कहीं जाना था, और मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट में बैठी थी। बैठे बैठे मेरी आँखों में, एक आँख में ऐसी वाली चुभन शुरू हो गई कि मेरे आँख में और कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है और उसको निकालना है। वो मुँह में निकाल नहीं सकती, बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ फीलिंग। और मैं आँख खोल नहीं सकती हूँ, और ऐसी जलन और ऐसी चुभन जैसे कोई सोई चुभ रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आई। तो 10-15 मिनट तक वो आई। फिर मैंने पानी बहुत सारा छिड़का और वो चली गई। बट वो उसी रात को दूसरी आंख में रात को सो रही थी, तो सोते वक्त आधी रात को वो दूसरी आंख में मुझे फीलिंग आई सेम वाली। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये हार्ट रिलेटेड है या मेरे कोई क्लॉट्स है मेरे बॉडी में या ब्लड के रिलेटेड है। मुझे समझ नहीं आया कि ये कुछ तो है प्रॉब्लम। और मैं उस दिन नेक्स्ट डे संडे था, तो गुरुजी के पास आई और यहाँ पे बैठे बैठे बस उतना ही गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मेरे अंदर बॉडी में फियर बहुत है, मेरे फियर ले लो आप। ये 2 इश्यू थे, एक आँखों में था, एक पैर में था, एक मेरे पेट में भी था कि मेरा जो स्टमक है वो
ग्रो अपने आप हो रहा था। मैं कितना भी कम खाऊं, मैं फास्ट भी करूं, फिर भी मेरी साइज़ डबल हो गई थी विद इन 6 मंथ्स। जो 6 साइज़ का 12 भी 14 तक पहुंच गई थी। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि एवरी 2 मंथ्स मेरे को कपड़े भी आ नहीं रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा कि समथिंग इज़ ग्रोइंग और व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैं थोड़ी सी घबरा गई थी और ये 4-5 प्रॉब्लम चल रहे थे। अब गुरुजी ने ये मुझे विद इन 7 डेज़ के अंदर एवरी सिंगल प्रॉब्लम ठीक कर दिए थे। वो 2 प्रॉब्लम मुझे सत्संग के थ्रू, घर के सत्संग के थ्रू किए। एक यहाँ पे बाहर मैं बैठी हुई थी मंडे के सत्संग में किए, और 2 मेरे खुद के घर में एक खुद के घर में गुरुजी को बुला के सत्संग एक छोटा सा करा के गुरुजी ने ब्लेस किया। और एक बार कुछ भी नहीं किया, मैंने घर पे बैठी थी और गुरुजी को जस्ट भोग लगाया एप्पल का, तब मुझे ये 5 प्रॉब्लम गुरुजी ने ठीक किया विद इन अ वीक। तो क्या हुआ कि मुझे आरती आंटी के घर में सत्संग के लिए जाना था, और मैंने ऐसे ही पूछा कि आपके पास कोई सेवा हो तो बताना। तो उन्होंने बोला कि चाय सेवा कर देना। तो मैंने कहा मैं कर दूंगी। मैंने उनको बताया नहीं कि आई वॉज इन अ हॉस्पिटल, आई वॉज इन इमरजेंसी जस्ट 2 वीक्स अगो, एंड मैं उस टाइम 20 आवर्स तक लेट ही रहती थी एवरी सिंगल डे। जस्ट 2-3 घंटे में जहाँ सत्संग में आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए ही उठती थी, वरना मेरे में ताकत नहीं थी। क्योंकि हॉस्पिटल में जब मैं थी तो मेरा 45 बॉटल्स ब्लड ले लिया था उन्होंने देखने के लिए कि इसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डायग्नोस किया कि आँखों में ड्राइनेस है, तो ग्लैंड्स ड्राई हो चुकी थी। मुंह में ड्राइनेस है, तो ऐसा बोला कि मुंह में सलाइवा भी नहीं है, और ऑटो इम्यून सिस्टम का डिजीज़ हो सकता है। बट गुरुजी ने जब सत्संग में आरती आंटी के घर बुलाया तो मुझे उन्होंने बोला कि गराज में चाय सेवा करनी है। तो गराज में उस टाइम बाहर स्नो गिरी हुई थी, तो गराज इतना ठंडा था कि मुझे पूरे 2 घंटे एक पैर के ऊपर सेवा गुरुजी ने कराई। लिटरली मैंने एक पैर नीचे रखती थी, दूसरा ऊपर करती थी, एक पैर नीचे दूसरा ऊपर करके वो 2 घंटे की सेवा कराई। और दूसरे दिन भी मुझे अश्वनी अंकल के घर सेम सेवा गराज में कराई। और उसके बाद मेरे पैर मैंने देखा कि जो ठंडे रहते थे अभी नहीं है। वो कैसे हो गया? मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कोई कुछ भी और काम नहीं किया, फिर भी ये पैर अभी ठीक है। और आँखों में जो चुभन वाली फीलिंग भी आई थी वो भी अभी नहीं आ रही है। 1 महीने से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी नहीं आ रही है। तो मैं मंडे बाहर एक सत्संग में उस दिन आई तो मैंने देखा कि मेरे आँखों में से आंसू आ रहे, और पूरे 1 घंटे तक आंसू आए। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने जो डायग्नोस किया था कि उसकी आईज़ में ग्लैंड जो है ड्राई हो चुकी है, उसका भी गुरुजी ने क्योर कर दिया। और शिवरात्रि के दिन तक गुरुजी क्योर करते रहे। और शिवरात्रि के दिन जब मेरा यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे पैरों में जो चींटियाँ चल रही थी, जैसे वाली फीलिंग आ रही थी, वो भी नहीं आ रही है। तो जैसे मुझे लगा कि गुरुजी जैसा जैसा हमें यहाँ बैठने के ऊपर भी गुरुजी काम करते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता था कि मंडे जस्ट आ रहो और बैठो उसमें भी ब्लेसिंग इतनी होती है, मुझे नहीं पता था। अगर घर के सत्संग में नहीं जा सको, जस्ट घर में मैंने गुरुजी को ऐसा एप्पल दिया और उसी दिन मुझे लगा कि मेरा सलाइवा जो बन रही है वो वाला प्रॉब्लम ठीक हो गया था। तो अगर मैं सोचती थी उस दिन कि वो सुबह अमृत वेला नहीं जा सकी, मैं उठ नहीं सकी, वो वाली फीलिंग मुझे आई थी उस दिन। पर उस दिन घर में भी मैंने जस्ट गुरुजी को एप्पल चढ़ाया, भोग लगाया और खा लिया। उसमें भी ब्लेसिंग मुझे दिखाई, गुरुजी ने दिखाई तो सही, फील भी कराया कि ये आज की ब्लेसिंग है तेरी। तो बस यही सत्संग है। सॉरी लेट, बहुत लंबा हो चुका है, बट थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय गुरुजी, थैंक यू।